Hello friends, welcome to GK Notes. In this video, we are going to study about Akbar, and it is a part of Mughal period and a part of medieval history. So let's start it. So Akbar का timeline था from 1556 to 1605. Now question number 1. Who was the eldest son of Humayun? Answer is Akbar. तो हुमायूं का eldest son कौन था? अकबर था. Question number 2. Under which title did Akbar ascend the throne? Answer is जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी. सो अकबर ने जब थ्रोन असेंड किया तो कौन सा टाइटल एज्यूम किया उसने? तो आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी. Question number 3. At what age did Akbar ascend the throne? Answer is at the age of 14 at Kalanor, Punjab. So कौन सी एज में अकबर राजगद्दी पे बैठा? तो at the age of 14. और कहाँ पे? at Kalanor, Punjab. Question number 4. Who was Akbar's tutor who was later appointed as the regent? तो अकबर के ट्यूटर का क्या नाम था जिसे लेटर अपॉइंट किया गया एज द रीजेंट? आंसर इज बैरम खान. Question number 5. When and between whom was the second battle of Panipat fought? तो कब और किसके बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था? आंसर इज बिटवीन हेमू द हिंदू जनरल ऑफ मोहम्मद आदिल शाह एंड बैरम खान द रीजेंट ऑफ अकबर. And when was it fought? It was fought on 5th November 1556. So जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था वो लड़ा गया था बिटवीन हेमू एंड बैरम खान. नाउ हेमू कौन था? हेमू हिंदू जनरल था मोहम्मद आदिल शाह का, एंड बैरम खान जो है वो अकबर का रीजेंट था. और ये कब हुआ था? ऑन 5th November 1556. Question number 6. What was the outcome of the second battle of Panipat? Second battle of Panipat का आउटकम क्या था? So in this battle, Hemu was defeated, captured and slain by Baram Khan. The Mughal-Afghan contest for the throne of Delhi ended in favor of the Mughals. Akbar reoccupied Delhi and Agra. So second battle of Panipat जो था उसका आउटकम क्या था? तो इसमें हेमू जो है वो हार गया एंड बैरम खान ने उसे कैप्चर करके उसे मार दिया. एंड जो मुगल अफगान कॉन्टेस्ट था वो एंड हुआ मुगल के फेवर में और अकबर ने रीऑक्यूपाई किया दिल्ली को और आगरा को. Question number 7. When did Akbar assume the reins of the kingdom? Answer is Akbar ended the regency of Baram Khan in 1560 and at the age of 18 assumed the reins of the kingdom. So अकबर ने किंगडम के रेंस को या किंगडम के बागडोर को कब एज्यूम किया? सो अकबर ने बैरम खान की रीजेंसी को एंड किया 1560 में एंड 18 साल के एज में ही एज्यूम द रेंस ऑफ द किंगडम. Question number 8. Why was the period of 1560 to 62 called the petticoat government? So जो पीरियड था 1560 से 1562 का उसे पेटिकोट गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? आंसर इज अकबर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महामंगा एंड अधम खान जनता फ्रॉम 1560 to 62. So 1560 to 1562 को पेटिकोट गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान अकबर अंडर इन्फ्लुएंस था महामंगा के एंड अधम खान जनता के. So that's why it's called the petticoat government. Question number 9. Which two kings of the Rajputana kingdom of Mewar put up a fierce defense against Akbar? Answer is Rana Uday Singh and his son Rana Pratap. So कौन से दो किंग थे राजपुताना किंगडम ऑफ मेवाड़ के जिन्होंने फियर्स डिफेंस शो किया अगेंस्ट अकबर? आंसर क्या है? राणा उदय सिंह एंड उनके बेटे थे राणा प्रताप. क्वेश्चन नंबर 10. Which राजपूत प्रिंसेस डिड अकबर मैरी? कौन सी राजपूत प्रिंसेस से अकबर ने शादी किया? आंसर इज हरका बाई, daughter of Bharmal or Bihari Mal, and he was the Kachwaha Rajput ruler of Amber and the capital was Jaipur in 1562. So अकबर ने शादी किया हरका बाई के साथ एंड हरका बाई डॉटर थी भारमल या बिहारी मल की जो कि कचवाहा राजपूत रूलर ऑफ अम्बेर थे एंड इसका कैपिटल था जयपुर. और कब ये हुआ? 1562 में. Question number 11. Which Rajputana king did not recognize द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर? तो वो कौन से राजपुताना किंग थे जिन्होंने अकबर की सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया? सो द आंसर इज राणा प्रताप सिंह एंड हिज सन अमर सिंह एंड दे वर द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ एंड द कैपिटल वाज चित्तौड़. तो आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सिंह एंड उनके बेटे अमर सिंह. क्वेश्चन नंबर 12. When was the Battle of Haldi Ghati fought and between whom? Answer is Battle of Haldi Ghati in 1576
between Rana Pratap of Mewar and Mughal army led by Man Singh of Amer, and Rana Pratap was defeated. So बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया एंड किसके बीच में? बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 में, एंड ये था बिटवीन राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे मान सिंह ऑफ आमेर, तो दोनों के बीच में ये लड़ा गया एंड इन दिस राणा प्रताप वाज डिफीटेड. Question number 13. Which new religion was proclaimed by Akbar in 1581? Answer is Din-e-Ilahi. कौन सा न्यू रिलीजन अकबर ने प्रोक्लेम किया इन 1581? आंसर है Din-e-Ilahi. Question number 14. Why did Akbar proclaim a new religion Din-e-Ilahi? Answer is as a revolt against the orthodoxy and bigotry of religious priests. So अकबर ने न्यू रिलीजन क्यों प्रोक्लेम किया जिसका नाम Din-e-Ilahi था? क्योंकि उसने एक रिवोल्ट की तरह इसे प्रोक्लेम किया, क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्सी एंड बाइगॉट्री ऑफ रिलीजियस प्रीस्ट के अगेंस्ट था. Question number 15. On what values was the new religion Din-e-Ilahi based? Answer is it was based on a synthesis of values taken from several religions like Hinduism, Islam, Jainism and Christianity. It did not recognize the prophet. So कौन से values पे new religion Din-e-Ilahi based था? So ये based था वैल्यूज टेकन फ्रॉम सेवरल रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन से वैल्यूज इसने लिया, जैसे कि हिंदुइज्म से, इस्लाम से, जैनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी से, लेकिन ये प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करता था. क्वेश्चन नंबर 16. हु वाज द ओनली हिंदू हु फॉलोड दिन-ए-इलाही? आंसर इज बीरबल. तो वो एकमात्र हिंदू कौन था जो दिन-ए-इलाही को फॉलो करता था? आंसर इज बीरबल. क्वेश्चन नंबर 17. नेम सम ऑफ द फोर्ट्स बिल्ड बाय अकबर एट दिल्ली. आंसर इज फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, हुमायूंस टूम इन दिल्ली. सो कुछ फोर्ट्स का नाम बताना है जिसे अकबर ने बनाया था एट दिल्ली. आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सिकरी, देन आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड हुमायूंस टूम. क्वेश्चन 18. व्हाई डिड अकबर शिफ्ट हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी? आंसर इज इन ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती. Sheikh Salim Chishti was a Sufi saint and he blessed Akbar with a son who was named Salim और शेखू बाबा, later known as जहांगीर. So अकबर ने अपने कोर्ट को क्यों शिफ्ट किया फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी? So ये शिफ्ट किया उसने सलीम चिश्ती के ऑनर में, एंड शेख सलीम चिश्ती एक सूफी सेंट थे और उन्होंने अकबर को ब्लेस किया विद अ सन जिसका नाम था सलीम या शेखू बाबा भी कहते थे, एंड लेटर उसको क्या बोला गया? जहांगीर. Question number 19. Name the Navratna, that is 9 jewels of Akbar. अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? So number 1 is बीरबल, second is अबुल फजल, third is फैजी, fourth is टोडारमल, fifth भगवान दास, sixth is मानसिंह, then seventh is तानसेन, eighth अब्दुल रहीम खाने खाना and ninth is मुल्लादो प्याजा. So बीरबल was an administrator and advisor, Abul Fazl was a scholar and statesman, Faizi was a scholar and statesman and he was the brother of Abul Fazl. Then Todarmal was a finance minister and related with Dasala Bandobast. Bhagwan Das, Mansabdar and son of Bharmal. Man Singh, Mansabdar and grandson of Bharmal. Tansen was a musician. Abdul Rahim Khane Khana was a statesman and Hindi poet. And ninth is Mullado Piazza. Question number 20. Navratna or the 9 jewels were present in whose court? Answer is Akbar. So Navratna किसके कोर्ट में थे? अकबर के कोर्ट में. Question number 21. Who wrote रामचरितमानस? Answer is तुलसीदास. रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने. Question 22. तुलसीदास lived during the period of which Mughal ruler? Answer is Akbar. So तुलसीदास कौन से मुगल रूलर के पीरियड में थे? So answer is Akbar. Question number 23. Where was Akbar buried after his death? Answer is Sikandra near Agra. So अकबर के डेथ के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा में नियर आगरा. Question 24. Who is considered as the real founder of the Mughal Empire in India? Answer is Akbar. तो किसे माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया? अकबर को. Question 25. Who was the first Mughal ruler who divorced religion from politics? Answer is Akbar. तो वो कौन सा पहला मुगल रूलर था जिसने रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को अलग अलग रखा? आंसर इज अकबर. Question number 26. When was Birbal killed? Answer is in the battle with Yusufzai tribe 1586. So बीरबल को कब मारा गया? तो यूसुफजाई ट्राइब के साथ जो बैटल हुआ उसमें बीरबल was killed in 1586. Question number 27. Who murdered Abul Fazl? Answer is बीर सिंह बुंदेला. अबुल फजल का मर्डर किसने किया? बीर सिंह बुंदेला ने. Question 28.
What was the one official language that was given by Akbar to Mughal India? Answer is Persian. तो वो कौन सा एक ऑफिशियल लैंग्वेज था जिसे अकबर ने दिया टू मुगल इंडिया? आंसर इज पर्शियन. सो नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो जीके नोट्स ऑन टेलीग्राम एंड उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड जितने भी प्रीवियस प्लेलिस्ट हैं एंशिएंट हिस्ट्री के एंड मिडिवल हिस्ट्री के, वो आप जाके देख सकते हैं एंड उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Thank you so much for watching this video, and if you like the content, then please do like, share and subscribe GK Notes.